हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। तो एक वीडियो का पेपर है और उत्तर प्रदेश सिविल सेवा आयोग लखनऊ से, और इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 2018 की पुनः परीक्षा है। तो देखिएगा। उल्मिनल शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? उल्मिनल शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? पूरा पेपर तो नहीं है, लेकिन ये आंसर शीट सहित है, लेकिन इसे हम थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द होता है निमीलन ही होता है। उन्मूलन यानी कि इसकी उत्पत्ति होना। उन्मूलन का मतलब होता है कि उत्पत्ति होना। और उसने पूछा है कि विलोम शब्द में से क्या है, तो उन्मूलन निमीलन ही होगा। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, पंक्ति में कौन सा रस है? रस में यानी श्रृंगार रस में किसी का श्रृंगार से संबंधित रस का वर्णन किया जाता है। इसमें देखा गया है कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, यानी कि राम के रूप को निहारा गया है, यानी राम के रूप को इसमें निहारा गया है, निहारना। तो इसमें से इस हिसाब से यहाँ पर श्रृंगार रस ही उचित है। और क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि इनमें किस रस का स्थायी भाव रति है? रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस में भी पाया जाता है, यानी प्रेम। मुदित महीपद मंदिर आए, सेवक सुचित संत बुलाए, इसमें कौन सा अलंकार है? ये शायद देखा गया होगा, शायद हाई स्कूल की हिंदी की किताब का क्वेश्चन है ये। हाई स्कूल की हिंदी किताब का क्वेश्चन है ये, या 9th की का है। इनमें से दोनों में सही है। तो यहाँ पर माँ की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। फूले कांस सकल मह छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा लगा है? छाई, जिसके अंत में छाई, बढ़ाई, आई, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के ही पहचान होती है कि जिसमें फूले कांस सकल मह छाई, इसमें छाई आ रहा पीछे, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, इसमें भी आई आ रहा है, तो इसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन 6 देखेंगे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी इसके समान नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी इसके समान नहीं है? तो जो सब कुछ जानता हो उसे तुम जानकारी कहेंगे ना, बहुज्ञ कैसे कहेंगे? इस वजह से यह क्वेश्चन, इसमें से ये जो वाक्य दिया हुआ है, जो सब कुछ जानता है बहुज्ञ, ये ही इसका सार्थक शब्द नहीं है। जहाँ जाया न जा सके वाक्यांश के लिए शब्द है, यानी जहाँ जाया न जा सके, अगम्य, जहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कभी, जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो इसमें से अगम्य है। गुप्तचर, इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? गुप्तचर, इसका आंसर होगा छिपकर टोह लेने वाला। गुप्तचर एजेंसी है आपकी, CBI है, ED है, ये क्या करती हैं? रॉ है, ये गुप्तचर एजेंसियाँ तो ही हैं जो छिपकर के किसी की कोई समस्या का हल करती हैं, चाहे कैसे भी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इसको। 9 देखेंगे इसका। किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए लिख सकते हैं कृतज्ञ। ये तो डायरेक्ट आंसर याद करना पड़ेगा ये तो। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ये भी आपको लिख कर के ही याद हो पाएगा, लिख कर को समझ करके ही याद हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये ज्योत्सना, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? वृक्ष, तुम, पिटक, ये पर्यायवाची शब्द हैं सभी। वृक्ष भी है, बिटप वृक्ष भी बोलते हैं, ध्रुव वृक्ष को भी बोलते हैं, कहते हैं।
निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर, सागर का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची की परिभाषा होती है कि उसके समान हो, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो समान हो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे निर्चर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? और तत्सम कहते हैं उसके समान। तत्सम की परिभाषा हम वैसे जानते हैं कि तत्सम का मतलब होता है उसके समान, बाकी के समान। और तद्भव होता है उसका विकृत रूप, जैसे आग हुआ, अग्नि हुई, आग का अग्नि हो गया। तो इस वजह से तत्सम शब्द उसका समान होता है, तद्भव होता है उसका विकृत रूप होता है। तो चिकना इसका तद्भव होगा। आगे परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? परिवा का प्रतिपदा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी ये भी इसका विकृत रूप हो गया, खजूर। इसमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसू और आंसू। एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? भाई आंसू और आंसू, आंसू तो नहीं देखा, लेकिन आंसू एक वचन बहुवचन दोनों प्रकार का ही होता है। आंसू नहीं होगा, इस वजह से यह युग्म सही नहीं है। निम्न में से किस समिति का शब्द का बहुवचन क्या होगा? समिति का समितियाँ होता है। समिति शब्द का बहुवचन समितियाँ ही होता है। हाथ कंगन को अर्शी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये तो बहुत प्रचलित पंक्ति है। हाथ कंगन को अर्शी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कोई प्रत्यक्ष चीज़ हम दिखाते हैं उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो हमें सामने है, जो सब देख सकते हैं, उसके प्रमाण की कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों की लिंग बताइए। मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट। मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, शिष्टता, घबराहट, ये पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है। मनगढ़ंत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, शिष्टता घबराहट स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है। एक लाठी से आंकना। अगला क्वेश्चन है, एक लाठी से आंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी को एक लाठी से आंकना, अच्छे बुरे का अंतर न करना। जिसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है उसी तो कहते हैं कि एक लाठी से आंक दिया। आजकल गाँव में तो ऐसा ही होता है। गाँव में ये भी, गाँव में ऐसी परिभाषा बोलते हैं इसने तो एक लाठी से आंक दिया। तो इसका मुहावरा ये होता है कि अच्छे बुरे का अंतर न करना। ठीक। निम्नलिखित वाक्यों, दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। जबकि ये जो वाक्य है, हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, जबकि इसका शुद्ध रूप तो ये होगा, हमको अपने पूजनीय का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। ये तो अशुद्ध हो गया ना, तो दोनों ही वाक्य अशुद्ध है। गाल बजाना मुहावरों का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े किस्से कहानियाँ सुनाना। किस विकल्प में शब्द का अर्थ भेद सही है? शब्द शब्द अपरा और युग्म है अपार। अर्थभेद है दूसरी जिसे पार न किया जा सके। श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार का उचित अर्थ है। श्रुति से भिन्नार्थक शब्द आकृति, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का आधार कौन सा है? मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये मिश्र वाक्य क्योंकि यहाँ पर कोई विराम चिन्ह का प्रयोग तो नहीं हुआ,
और यह वही भारत देश है, यह वही भारत देश है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला है, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य हुआ, यानी संयुक्त वाक्य बनाना है, सब दोनों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाना है। पिछले में 26 क्वेश्चन में देखा गया कि इसमें मिश्र वाक्य बनाइए, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, और इसमें क्या है कि संयुक्त वाक्य। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, वहाँ पर तो कोमा का है क्योंकि मिश्र वाक्य है, कोमा दिया गया है। और नीचे में 27 नंबर में इसमें और का प्रयोग हुआ, इस वजह से इसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। अनुकरणी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनुकरणी शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगा हुआ, और उपसर्ग का मतलब होता है आगे। और तो पहचान दोनों की पता चल गई। प्रत्यय का मतलब पीछे होता है और उपसर्ग का मतलब आगे होता है। तो अनुकरणीय ईय, यहाँ पर ईय वाक्य सटीक बैठ रहा है। ये अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। लोकोक्ति का मतलब होता है लोकों में प्रचलित। ये था 10 की लाठी एक का बोझ, 10 की लाठी एक का बोझ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या स्थिति, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। एक ईंट की क्या विसात, लेकिन जब यही ईंट मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है, यानी दुष्कर यानी कठिन हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियाँ एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चटकर जाती हैं। कहते हैं ना कि हाथी की सूंड में बस चींटी घुस जाए तो उस हाथी को खत्म कर देती है। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वही टुकड़े जब संगठित होकर गट्टर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। यहाँ पर जो इस अनुच्छेद का शीर्षक निकल कर आ रहा है कि इसमें एकता के ही बल पर जोर दिया गया। इसका जो शीर्षक पूछा जाएगा तो इसमें एकता पर बल है, एकता में ही बल है। जैसे सोनी बोलते हैं ना, झाड़ू, जो घर में झाड़ू होती है, झाड़ू में अगर उसमें से एक उसमें से निकाल दी जाए, उसे क्या कहते हैं, सोनी में छड़ होती है ना, उसे एक एक करके निकाल दिया जाता है। अगर उसे पूरा बांध दिया जाएगा तो उसे झाड़ू से झाड़ा भी जा सकता है, सफाई भी की जा सकती है। तिनके की क्या विशेषता है? जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इसको बलशाली हाथी भी बन जाता है। यानी एक तिनके से तो बलशाली हाथी बनेगा। अगर उसे एक तिनके से अगर हाथी को बांध दिया जाए तो हाथी उसे तोड़ देगा, लेकिन ये हजारों तिनके मिलकर के एक रस्सी का निर्माण करते हैं, उससे हाथी आसानी से बन सकता है। बूंदों के मील का क्या महत्व है? एक बूंद से कभी घड़ा नहीं हो सकता। जब नल की बूंदें एक एक करती हैं, एक एक बूंद अगर लगातार चलती रहती हैं तो उसी से सागर का निर्माण होता है। और वैसे ये कहते हैं कि एक बूंद से कुछ नहीं होता, लेकिन वही एक बूंद अगर लगातार चलती रहती है तो उससे क्या होता है, बड़े से बड़ा बर्तन भी कर सकता है। और बूंदे के मेल से सागर निर्माण होता है। जब चीटें एक साथ जाती हैं तो वह दिखती है, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति क्या अर्थ है? यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता मतलब होता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता।
इन गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए। संगठन में शक्ति एकता में ही बल। इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या लिखिए? संगठन में शक्ति लिख दीजिए या एकता में बल है। उष्ठ वर्ड किस विकल्प में है? उष्ठ प ग भ म प प भ। आगे निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का भेद अनादि है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग होता है? अनुनासिक यानी जो ऊपर लगी हुई चंद्रबिंदी के समान से चांद और अनुनासिक। राहुल साकृत्य ने लेखन के लिए निम्न में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? यात्रा पथ। शायद एक हाई स्कूल या एक इंटर की किताब में मैंने देखा है, मैंने पढ़ा हुई है। उसमें एक पंक्ति भी लिखी हुई है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये राहुल साकृत्यायन की है। रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? रसखान ब्रजभाषा ये आपकी मथुरा है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5। निम्न कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? ताई प्रेमचंद की नहीं है। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? औपचारिक। औपचारिक पत्र से कहेंगे इसे। न्यू दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमरण। सदात में से कोई भी शिकार से समझ सकते हो। माला तो हाथ में फेरी जाती है और जीव मुख में रहती है और घूमती है, फिरती है। मनुआ यानी मन सारे दिशाओं में फेरता है, यह तो सुमरन नहीं। यह सुमरन कविदर्शी ने कर रखा है। भाषा कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? सुनना और समझना। पहले सुनेगा उसके बाद फिर समझेगा। भाषा कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? यानी पहले सुनेगा उसके बाद समझेगा। छोटे बच्चे को हम जब भी हम कुछ सामान मंगाते हैं तो पहले तो सुनेगा, उसके बाद वो समझेगा, उसके बाद जब वो लेकर आएगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या हो? यानी शक्ति के अनुसार। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण ये पूर्ण। ज्ञानू रो रहा था, पता नहीं ज्ञानू कब से रो रहा था। या ये कहते थे ज्ञानू 2 घंटे से रो रहा था, ये पूर्ण हो जाता है। अपूर्ण यानी कि ज्ञानू अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में? यानी कि ज्ञानू रो रहा था, कोई पता नहीं कब से रो रहा था। अपूर्ण है, बाकी पूर्ण नहीं। अभिष्ट का सही संधि विग्रह है। अभिष्ट का है अभि प्लस इष्ट। अभिष्ट ए छोटी ई प्लस छोटी ई, यानी इसे हम कहेंगे दीर्घ संधि। अगला
अपादान कारक युक्त वाक्य है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। ये यानी कि छत से टूट करके जो लता है नीचे गिर पड़ी है, यानी अलग होना, वो मुरझा गई है। यानी टूटना, किसी का अलग होना किसी से, अब पता नहीं। निम्न में से मैं नाम धातु किस क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? उसने मेरी सारी संपत्ति त्यागी। उसने मेरी, यानी इसमें जो नाम धातु दिया गया, उसने मेरी, उसने मेरी यानी कि सारी संपत्ति त्यागी। अगला, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार। मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्यय का मतलब पीछे होता है, उपसर्ग का मतलब आगे होता है। अत्याचार में अति जो ये उपसर्ग है, किस विकल्प में विलोम शब्द सही नहीं है? विलोम का मतलब उल्टा होता है और पर्यायवाची का मतलब समान होता है। तो इसमें जो विकल्प जो सही रहेगा वो सत्वा